सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट कैम क्लासेस। और जैसा कि CSIR नेट का एग्ज़ाम अभी अभी कंप्लीट हुआ है आज। और लगभग नवंबर 2020 के बाद 1 साल और 2 महीने के बाद ये एग्ज़ाम हुआ। तो लगभग 14 महीने का गैप था। तो 14 महीने के गैप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार एग्ज़ाम को दिया। और लगभग जैसे हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता था, तो उस 6 महीने में आपके पास जो स्टूडेंट्स रहते थे वो कम रहते थे। इस बार ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम को दिया। और CSIR नेट का एग्ज़ाम इतना प्यारा और इतना बेहतरीन एग्ज़ाम होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए एग्ज़ाम को, बल्कि इसका इसका मोटिव काफ़ी अच्छा होता है कि ये एग्ज़ाम कराया जाता है ताकि आप आकर रिसर्च कर सकें। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देश में ये एग्ज़ाम कराया जाता है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए इस बार का CSIR नेट का एग्ज़ाम का अगर हम लोग रिव्यू की बात करें, तो एग्ज़ाम के रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो इस बार एग्ज़ाम जो था वो मॉडरेट लेवल का ही था। टफ नहीं था, इजी था। और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में, तो पेपर जो था आपका वो भाई मतलब इजी कहोगे उसे, लेकिन इजी इस हिसाब से कहोगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या इनऑर्गेनिक पढ़ के गए होंगे, ऑर्गेनिक या फिजिकल किन्हीं दो टॉपिक्स को ही अगर आप तैयार करके गए होंगे, स्पेशली मैं CSIR नेट केमिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप सिर्फ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में दो टॉपिक्स ही पढ़कर गए होंगे, तब भी आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप 100+ स्कोर करें। लेकिन अगर आपने तीनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से तैयार किया होगा, या फिर एटलीस्ट तीनों पार्ट को थोड़ा थोड़ा तैयार करा ही होगा, दो को अच्छे से और एक को थोड़ा सा भी अच्छे से अगर किया होगा, तो आप इस बार के एग्जाम में सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। तो सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन करना, सही 25 क्वेश्चन करना इस बार आसान था। और इस वजह से पेपर को आसान कहा जा सकता है, अगर इसे कट ऑफ बेसिस पर देखा जाए कि JRF क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। और जिसका जो भी पार्ट वीक रहा उसे वो पार्ट थोड़ा सा टफ लगा, पूरा टफ भी नहीं लगा, थोड़ा सा ही टफ लगा। जिसे ऑर्गेनिक टफ लगती थी उसे, अगर और जिसे ऑर्गेनिक टफ लगती थी उसे पेपर में लग रहा है कि ऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ थी। जिसे इनऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ लगती थी उसे लग रहा है कि पेपर में थोड़ी सी इनऑर्गेनिक टफ थी। जिसे लग रहा है फिजिकल थोड़ी सी टफ थी उसे लग रहा होगा थोड़ी सी फिजिकल टफ थी। लेकिन जैसा अभी हम लोगों ने 3 घंटे के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं CSIR नेट के, अभी मेमोरी बेस्ड, वो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर थोड़ा इजी लेवल का ही था। अगर आपने तीनों पार्ट तैयार किए होंगे, अगर आपने दो ही पार्ट तैयार किए होंगे, तो फिर आपके लिए पेपर मॉडरेट लेवल का ही था। तब आपके लिए बिल्कुल 19-20 का खेल है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो यही कहूँगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वैसे बहुत जल्दी होगा ये कहना, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है और आप सबके मन में बहुत सवाल आते रहते हैं, तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि कट ऑफ आपके मन मुताबिक जाए और कम से कम कट ऑफ जाए, यही उम्मीद करेंगे। लेकिन कट ऑफ का जो आइडिया लगा पा रहा हूँ अभी तक मैं, वो यही लगा पा रहा हूँ कि कट ऑफ इस बार 95 और 105, 95 और 105, 95 जनरल कैटेगरी के लिए नेट की, और 105 जनरल कैटेगरी के लिए JRF की। या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो 100 नंबर नेट के लिए और 100 आपके JRF के लिए। ठीक है, इतनी जा सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने गलतियां कर दी होंगी तो कम भी जा सकती है, 90 और 100 भी जा सकती है। लेकिन मोस्ट फेवरेबल मुझे 95 और 105 लग रही है। 95 नेट के लिए, 105 आपकी JRF के लिए। थोड़ा सा अभी अगर पेपर जैसे जैसे और पूरा का पूरा हमारे पास रिस्पांस आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 और 100 भी जा सकती है। लेकिन 105 और 95 इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ दैट इज़ गोइंग टू बी seen in the upcoming result. एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत मेहनत करी इस बार प्रिपरेशन करने के लिए, और इतने लंबे समय तक आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता रहा, लेकिन आप लगातार अपनी मेहनत को करते रहे, बार बार प्रिपरेशन को बढ़ाते रहे। तो उसके लिए मैं उम्मीद करूँगा कि कट ऑफ कम ही जाए, 90-100 वाले रेंज में ही रह जाए, और आप सभी का पेपर तो जैसा था वो हो गया। रिजल्ट भी सबका अच्छा है। इसी के साथ मैं इस छोटे से क्लिप को ख़त्म करना चाहूँगा। बाकी आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैटकेम के यूट्यूब चैनल पर देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।